Hello everyone, welcome to the 9 number lecture of equilibrium. So this is the equilibrium and today we will discuss about numerical practice. Only we do numerical practice. In last class we have done pH and some 1 to 2 numericals, बट इस क्लास के अंदर हम टिपिकली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ऑन पीएच. ठीक है, एंटी लॉग और लॉग हम रूल को फॉलो करेंगे. तो अगर हमने आंसर निकालना हो, लेट मी यूज़ ब्लू पेन. तो पीएच अगर निकाली हो 10⁻⁸ मोलर HCl की, तो ये हमें क्या दे रखा है, कंसनट्रेशन दे रखी है. ठीक है, तो हमें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन. तो माइनस लॉग और कंसनट्रेशन हमने यहाँ पर 10⁻⁸ लिख ली. तो आप देखोगे कि -8 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग 10 हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर आ गया 8. तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी बच्चे हैं वो सारे यहीं पर गड़बड़ करते हैं कि 8 वैल्यू निकाल के आंसर कर देते हैं फिनिश, कि ये आंसर आ गया. बट ये गलत है. रॉन्ग क्यों है, आप देखिए कि हमने क्या दिए रखा है, HCl की पीएच कोई भी HCl क्या कोई भी एसिड है उसकी पीएच 0 to 7 से नहीं चेंज हो सकती. ठीक है, 0 और 7 के बीच में रहेगी. 7 से अबव होगी तो ये एक बेस की वैल्यू आ गई, तो ऐसा तो नहीं होता. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर हमने जो टोटल कंसंट्रेशन है मैं यहीं पर आपको बताती हूँ. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने टोटल H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दिखनी है, जो कि हमेशा लेस होती है, लेस देन होती है वाटर से, है ना. लेस देन क्या होगी, वाटर से होती है. तो आप ये देखिए, तो टोटल H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इस केस में कितनी होगी, आपने वाटर वाली, ठीक है, वाटर 10⁻⁷ होता है, तो ये 10⁻⁸ को ऐड करना है. तो 10⁻⁷ प्लस 0.1 10⁻⁷ मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ. तो यहाँ 10⁻⁷, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁷. सो सिंपल सा मैथ्स है जो आपने लगाना है यहाँ पर. ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो SCO पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आप दोबारा देखिए, जो 10⁻⁸ है, ये H3O पॉजिटिव आयन जो वाटर की होती है कंसंट्रेशन उससे भी कम है, इसलिए हमने इसके अंदर वाटर की ऐड कर रखी है. जैसे ही हमने कंसंट्रेशन ऐड की है ना, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है. ये वैल्यू किसकी आई है, H3O पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन की. अब आप ये जो हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो. ये मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ, देखो आप, माइनस लॉग 1.1 10⁻⁷. आप लॉग m/n का फॉर्मूला लगाओ, तो लॉग 1.1 प्लस लॉग 10⁻⁷ माइनस लॉग, यहाँ पर वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 0.0414 -7. ठीक है, तो आपने आंसर जब निकाला तो आंसर आ गया 6.958. तो ऐसे आपने निकालना है. ठीक है, तो आपको हमेशा कंसंट्रेशन देखनी है कि यहाँ पर क्या दे रखी है, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे. तो सिमिलर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10⁻⁸ निकाल लो, 10⁻⁹ मोलर HNO3, तो सिंपल यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 10⁻⁷ जो वाटर की है, प्लस में क्या करोगे 0.01 इंटू 10⁻⁷. यही हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात है. ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया तो 1.01 इंटू 10⁻⁷, और pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1.01 10⁻⁷. और यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला लगाए लॉग mn का, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग 1.01 प्लस लॉग 10⁻⁷. तो आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं. लॉग मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है. ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं. एक नई सीरीज़ लॉग और एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी नोट्स के आप इस सीरीज़ के अंदर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या टॉपिक आता है, वीक एसिड और वीक बेस. अभी तक हम क्या कर रहे थे, HCl ले रहे थे. ठीक है, HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, H2SO4 ले लिया. तो ये क्या है, ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग,
इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं तो आयंस भी कम्प्लीटली आपको मिल जाएंगे, जितनी इनकी कंसनट्रेशन उतनी ही आयंस की कंसनट्रेशन होगी। बट वीक एसिड और वीक बेस के केस में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं निकालने के लिए पीएच का। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन CH3COOH। Ka for CH3COH is 1.8 10 to the power -5। तो ऐसे क्वेश्चन के आपके अंदर सबको सबसे पहले तो पता होना चाहिए CH3COH हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन के अंदर आप कम लिखा करो ऐसे, सो दैट आपको याद रहे। तो CH3COH अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो क्या देगा, CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन देगा। तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, CH3CO नेगेटिव H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसनट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसी चीज़, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो ये CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव आयन ये दोनों की अमाउंट इक्वल होगा। अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, CH3CO नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन है और H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूँ तो क्या आएगा, Ka इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन का स्क्वायर अपॉन CH3COOH की कंसनट्रेशन। तो H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या हुई, Ka अंडर रूट CH3COOH की कंसनट्रेशन, यही हुआ। तो H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू Ka की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8 10 to the power -6 10 to the power -6, और यहाँ पर हाफ में ही लगा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। ठीक, अब हमने क्या किया, पीएच क्या होती है, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1.8 10 to the power -6 1/2। तो आप यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंपल है, 1/2 आगे आ जाएगा और लॉग 1.8 प्लस लॉग 10 to the power -6 जो हम अभी तक करते हैं। आपने सिंपल इसको लॉग की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 लॉग 1.8 होता है 0.2553 और माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो पीएच की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कुछ 2.8723। ठीक है, तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद दोबारा से आ गया, हमारे पास कंसनट्रेशन दे रखी है CH3COH की जो कि 2% डिसोसिएटेड है। K की वैल्यू निकाल लो और पीएच निकालो सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फिर से कहूँगी कि ये ज़रूर बनाया करो। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वीक एसिड है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसनट्रेशन की बात करूँ 0.001 इसकी है, तो इसकी कितनी होगी 0.001 और इसकी भी 0.001 इंटू, ये क्या लिखा है, फाउंड टू बी 2% डिसोसिएटेड, तो इंटू 2/100 इंटू 2/100 यही हुआ डिसोसिएट। और यहाँ पर 0.001 माइनस 0.001 इंटू 2/100 ये माइनस कर दूँगी, ये तो सिंपल यही रहेगा, ये तो सिंपल मैथ्स है। ठीक है, और इसको हम अगर करूँ 10 to the power -3 2 इंटू 10 to the power -5 ये कुछ आ जाएगा 10 to the power -3। ठीक है, तो CH3CO की कंसनट्रेशन 10 to the power -3, CH3CO नेगेटिव की ये और H3O पॉजिटिव आयन की भी ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपको क्या बोला है, K निकालो और फिर पीएच निकालो। तो आप ये देखो Ka की वैल्यू कैसे निकलेगी, Ka क्या होता है, CH3COO नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन अपॉन CH3COOH आयन की कंसनट्रेशन। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 10 to the power -5 2 इंटू 10 to the power -5 अपॉन 10 to the power -3। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 4.4 इंटू 4 इंटू 10 to the power -7। सेम आपने पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन लगानी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग 4 इंटू 10 to the power -7 की कंसनट्रेशन। आंसर आ जाएगा 4.6
2.99। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस केस में हमने अमोनिया ले रखा है, के भी अमोनिया के लिए हमें दे रखा है। तो आप ये देखो, अमोनिया जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर क्या देगा, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो के बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, NH4 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन अपॉन NH3 इंटू वाटर। ठीक है, अब ये क्या है कि NH3 और वाटर होता क्या है, NH4OH। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखो OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम अमाउंट में होंगे, अपॉन NH4OH। तो OH की कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, KB इंटू NH4OH। ये आ गया। और हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, KB दे रखा है। तो KB 1.8 10⁻⁻5, ठीक है, इंटू 0.1 मैंने कर दिया। ठीक है, डेसी नॉर्मल बोला हुआ है तो हमने इंटू 0.1 कर दिया, और ये 1/2। आपने अब ने क्या निकालना है, उसने क्या पूछा है, pH निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन pH निकालना है, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको, तो POH निकलेगा, क्योंकि हमने OH की कंसनट्रेशन निकाल ली है। तो POH यहाँ पर कैसे निकालना है, लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन लगा के माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन। तो आपका आंसर कुछ आएगा, POH हमारे पास आएगी 2.8723। ठीक है, और आपको पता है pH क्या होती है, 14 माइनस POH। तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2.8723 इज इक्वल्स टू क्या आएगी, आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमने ऐसे, आपको ध्यान रखना है क्या, आपको बेस दिया हुआ है और pH पूछ रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स है। तो आपने देखना, बेस दिया हुआ है, आपने OH की कंसनट्रेशन निकाल दी, OH से आपने POH निकाल दिया, और बस 14 में से माइनस करना है तो pH आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमने, सिंपल है। क्या है कि लैक्टिक एसिड है, किसके अंदर, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, Ka हमें दे रखा है और pH निकालनी है। सिंपल, अगर मैं लैक्टिक एसिड की बात करूं तो आपको पता है लैक्टिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, लेट्स से HA एक एसिड है। ठीक है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव दिया इसने। तो Ka की वैल्यू तो आपको पता ही है, H पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, अपॉन HA यही आता है। तो Ka इज इक्वल्स के H3O H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू KaHA अंडर रूट। तो हमारे पास Ka की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पुट कीजिए, और साथ में HA भी बता रखा है आपको 0.1 मोलर। तो यहाँ पर 1.37 10⁻⁻4 इंटू 0.1, ये वैल्यूज़ ये आप निकाल लीजिए। H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन आ गई। यहाँ से आप सिंपल एक रूल लगा दीजिए, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन। तो माइनस लॉग, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ रख के आंसर लगा देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई भी आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ आपने ये भी परफॉर्म करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर pH निकालनी है आपने किसकी, हमने मिक्स किया है एक 10 ml 0.1 मोलर HCl, उसको हमने 1 लीटर बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जो हमारा मेन स्टेप होगा वो होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो शुरुआत में क्या था, 10 ml 0.1 मोलर था, तो यहाँ पर 0.1 इंटू 10 आ गया, और यहाँ कितना है M2 हमें नहीं पता, लेकिन 1 लीटर हमें ज़रूर पता है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो M2 हमें नहीं पता, M2 यहाँ से आ गया 10⁻⁻3। ये हमारे पास फाइनल कंसनट्रेशन आ गई। तो आपने pH निकालना, ये फाइनल कंसनट्रेशन है H3O पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर आपने माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन करनी है, माइनस लॉग
10⁻³ तो यहाँ से आपका आंसर कुछ आ जाएगा, ये माइनस तो पहले ही है, -3 आगे आ गया, log 10 तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे। अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट शुरू होता है जो कि है कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स एंड मिली इक्विवेलेंट्स। अब इस कंसेप्ट के अंदर ऐसा क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अभी तक हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात की थी, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। फिर हमारे पास नया कंसेप्ट आया था वीक एसिड और वीक बेस था, तब क्या होगा। अब अगर बाई चांस मैं कोई एसिड के अंदर कोई बेस मिक्स कर दूँ तब क्या होगा, या कोई बेस के अंदर बेस मिक्स कर दूँ तब क्या होगा, या कोई एसिड के अंदर कोई दूसरा एसिड मिक्स कर दूँ तब क्या होगा। तो उस केस के अंदर हमने ये मेथड यूज़ करना है। तो इस मेथड के अंदर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं तो इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सीसी। और अगर आपने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालना है तो भी सेम होएगा, मिली इक्विवेलेंट्स अगर आपने निकालने हैं ऑफ सॉल्यूशन तो आपने क्या करना है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन सीसी आ जाएगा। और आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इसको ही इनटू कर दो, मोलैरिटी कैसे आएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम इन सीसी। क्लियर। तो ये कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है सिंपल, ए सॉल्यूशन was prepared by मिक्सिंग। अब देखो मिक्स किसको किया, 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl और 10 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HNO3। फाइंड आउट pH ऑफ द रिजल्टेंट। अब आप देखो मिक्स किसको किया, 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl और 10 ml 0.2 नॉर्मल HNO3, दोनों डिफरेंट है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी है तो इसके केस में मिली इक्विवेलेंट्स निकलेगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl की अगर निकालूंगी तो क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सीसी। और सेम अगर मैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 निकालूँ तो क्या आएगा, 10 इंटू 0.2, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2। तो अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पर दोनों ही क्या देंगे, एसओ पॉजिटिव आयन दे रहे हैं ना, दोनों एसिड है, तो टोटल क्या आ गया, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स टोटल हमें मिल गए। तो इस केस में नॉर्मेलिटी जो होगी, नॉर्मेलिटी विद रिस्पेक्ट टू एसओ पॉजिटिव आयन क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी हमारे पास टोटल मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही होगा, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी या मैं कहूँ एसओ पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स कितने थे, 3 आए थे, टोटल वॉल्यूम अगर देखो 10 ml हमने ऐड किया था तो 20 हो गया। तो यहाँ से pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन माइनस लॉग 3/20। तो लॉग m अपॉन n क्या होता था, लॉग m माइनस लॉग n होता था, तो यहाँ पर log 3 माइनस log 20 आ जाएगा। तो जब आप ये पुट करोगे तो यहाँ पर आप देखो इज इक्वल्स टू माइनस 0.4770 माइनस 1.3201, तो आपके पास कुछ pH आ गई 0.8431। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आपने ऐसे आंसर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट दोनों के निकालने हैं, फिर दोनों को दोनों एसिड है तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों H3O पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। उसके बाद नॉर्मेलिटी निकालेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी मतलब कंसनट्रेशन आप निकाल रहे हैं H3O पॉजिटिव आयन की, बस उसके बाद आपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है pH के और आपको आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सॉल्यूशन was obtained by mixing 50 ml of HCl, 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.1 normally molarity NaOH. Find pH of resultant solution. तो अगर इस केस की अगर मैं बात करूं, सेम ऐसा है, हमने क्या किया, 50 ml 0.2 मोलर HCl ले लिया, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूँ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl क्या आएंगे हमारे पास, 50 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 10, और 50 ml 0.1 मोल NaOH है। अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH का क्या आएगा, 50 इंटू 0.1 दैट इज़ 5। आप ये देखो, अगर मैं आपको रेड से दिखाऊं, ये क्या देगा, H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, ये OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन दे रहा है। तो ज़्यादा किसकी है, 10, ये 10 इसकी ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट, अगर मैं बात करूँ रिजल्टेंट जो मिलीमोल्स होंगे, मिलीमोल्स जो रिजल्टेंट है वो 10-5 होंगे, मतलब 5 जो बचे हैं वो एसिडिक होंगे। आप ये मान सकते हो ना, एसिडिक मतलब HCO पॉजिटिव आयन के निकले हैं, क्योंकि 5 OH नेगेटिव आयन इसके 5 HCO पॉजिटिव आयन से यूज़ हो गए, वाटर बना दिए, बचे 5 एसिडिक वाले। तो ये हमारे पास आ गया मिलीमोल्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो टोटल थे हमारे पास अपॉन वॉल्यूम इन सीसी, टोटल, ठीक है, टोटल हमने लेनी है, तो कितने आ गया 5, टोटल क्या थी, ये भी 50 ml दे रखा था, ये भी 50 ml, तो 100 आ गया, 100 लिया, 100 आ गया तो 1/20 आ गया आंसर, दैट इज़ 0.005। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, आप 5/100 करके कर लो, चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल के कर लो, आंसर आपका कुछ आएगा 1.3101। अभी तक के हमने क्वेश्चंस के अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ पीएच निकाली गई है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम पीएच, तो आपको पीएच से निकालना है, तब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, पीएच माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस पीएच, तो H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग माइनस पीएच। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। तो आपको अब क्वेश्चन में देती हूँ एंटी लॉग वाले, जिसके अंदर HCO पॉजिटिव आयन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ पीएच 4.3278। अब ये कैसे निकलेगा, तो H3O positive ion concentration is equals to anti-log माइनस pH। ये हमारे पास फॉर्मूला था, एंटी-लॉग माइनस 4.3278 आ गया। ठीक है, तो एंटी-लॉग निकालने का ना एक तरीका होता है, तो आपको ये तरीका कैसे देखना है, सबसे पहले तो अगर लॉग को अगर आप समझो, पहले आप समझ लो लॉग कैसे निकालते थे। आपके पास टेबल दे रखी होती थी n, और यहाँ पर 0 1 2 3 दे रखा होता था, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आता था 1 10 11 12 ऐसे शुरू होता था। तो अगर आपको log 2 की वैल्यू निकालनी है या 20 की निकालनी है, तो आप 20 वाला देखते थे और उसके 0 वाले को देखते थे, और मीन डिफरेंस ऐड करना होता था, यही होता था। लेकिन जब एंटी लॉग निकालना है ना, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, ये -4.3278 है। ठीक है, आपको -1 +1 करना है, कैसे, -1 के नीचे -4 ले लो, +1 के नीचे -0.3278 ले लो।
ठीक है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो हमने क्या किया, बस इसको डिसोसिएट किया है। आप ये देखो, ये -4 प्लस -0.3278 क्या होता है, यही होता है ना, बस -1 + 1 हमने किया है। ठीक है, तो -1 + 1 ये एक तरीका है, सिंपल सा वे है। तो इसको अगर करते हैं -5 आता है, और इसको अगर मैं करती हूँ तो कुछ 0.6722 आता है। ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग 5.6722 यही आ गया। अब जो माइनस था ना, ये माइनस ऊपर बार में चला जाता है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है। अगर आप एंटी लॉग वाला टेबल निकाल लोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एंटी लॉग के टेबल के अंदर पॉइंट से शुरू होगी। तो हमारे पास क्या है, 0.6722। तो यहाँ पर आपने 0.67 देखना है, और डिफरेंस के अंदर आपको 2 देखना है। 2 के नीचे जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x है, और मीन डिफरेंस देखना है 2 का। ठीक है, तो वहाँ पर मान लो वैल्यू y है, तो x + y आपको करना है, वो वैल्यू आएगी 6.22 की, 6722 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.699 इंटू जो ये 0.5 है, ये 5 बार है, ये 10⁻⁻5 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आंसर आएगा 4.70। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका था एंटी लॉग निकालने का। बाकी एंटी लॉग कैसे निकालना है उसकी अलग से वीडियो बनाकर बनी हुई है, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि POH निकाल लो, किसकी, हमें हमारे पास POH निकाल लो। ठीक है, तो वो भी आपको सिंपल है। तो हमने अगर तो POH तो हमने लास्ट उसमें कर ही दिए थे। तो अब मेन उसका ही हमने करना है ना, एंटी लॉग का। तो अगर मान लो कोई कहता है आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसकी pH है 2.42। ठीक, हमने इसका क्या है, SCO पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है, इसके अंदर कितनी है। तो आपने सिंपल लेना है, SCO पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन = एंटी लॉग माइनस pH। तो pH आपको दे रखी है, एंटी लॉग -2.42। तो यहाँ पर आप देखोगे -1 + 1 करना है, -2, और यहाँ पर -0.42। तो ये आएगा 58, और यहाँ पर आ जाएगा -3, तो 3 बार यहाँ पर आएगा एंटी लॉग 3 बार 0.58। तो 0.58 की आपने वैल्यू एंटी लॉग टेबल से निकालनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3.802 इंटू 3 बार हमारे पास ऊपर चला जाएगा। और ये pH जो SCO पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन होती है वो मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी में निकलती है, तो ये हमने निकाल दिया। ऐसे ही कुछ आपने एंटी लॉग और लॉग का यूज़ करके क्वेश्चंस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, हर एंटी लॉग निकालना हो, लॉग निकालना हो, कुछ भी आपको करना हो, तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। एक नहीं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं करने के, ट्रिक्स भी होती हैं, बट आपको एक ही मेथड को यूज़ करके करना है, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जो ये मेथड है -1 + 1 वाला, तो वो आपको बहुत ही सिंपल सा लगेगा, सिंपल वे में आपने ये करना है। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर डिजिट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। एंटी लॉग और लॉग की अलग से वीडियोस भी अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।